तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। ओके, तो हमारा टॉपिक जो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, सबसे पहले हमें इसको ये हमें देखना पड़ेगा कि ये हमें करना क्यों पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए इसमें ये देखा जाता है कि जब जैसे कोई भी, आपको एक एग्जांपल के मैं थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास ये दे रखा है CH3 CH2 और CH2 प्लस। ओके, तो अब इसमें हमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कार्बन के पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसको हमें, जैसे इसमें आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। ये शिफ्ट हम इसलिए करते हैं कि स्टेबल जो प्रोडक्ट बने, इसमें हम क्या करेंगे, आपको जैसे कि आपको अगर जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपको अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो अल्फा एस जो है आपको जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 2। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इस चार्ज को इस पोजीशन से यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दूं, इस चार्ज को मैं क्या करूं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो देखो ये कंडीशन है। पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं काउंटिंग कर लूंगा 1 2, इस तरीके से मैं काउंट कर लूंगा। अब मैं देखूंगा कि एक पोजीशन जो है ना, देखो हाथ की पोजीशन से देखो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब मैं जो शिफ्टिंग कर रहा हूं ना, इस हाइड्रोजन को मैं इधर लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे नया उसमें ये पोजीशन सेट की है। जैसे यहां से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ये किया और इस तरीके से इस चार्ज पे इस पॉजिटिव है, तो ये देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, पुराना बॉन्ड को तोड़ेगा और न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा इसके साथ। तो मैं जो आप यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसी को ये कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, अब देखो ट्रांजिशन स्टेट इसी को कहते हैं। तो इसमें जो है ना, अपने को क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के देखो यहाँ पे 1 और 2 और ये 3, ये ट्रायंगल टाइप का बनना है। अब मैं क्या कराता हूँ, इसको शिफ्ट करा देता हूँ। ठीक है, आपको जो शिफ्टिंग करानी है वो 1 और 2 की ही करानी है। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला हाइड्रोजन की जगह इसका करा दो, यहां से और यहां से का। ये कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपको ये देखना है कि वो नियर अबाउट होना चाहिए, 1 और 2 पे ही शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैं इसको CH3 CH, अब यहाँ पे जो है ना प्लस आ जाएगा, प्लस CH3। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज था वो हमारा था 1 डिग्री। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, अब ये देखना पड़ता है हमें कार्बन से कितने, ये कार्बन जो है कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको शिफ्ट करा दिया इस चार्ज को यहाँ पे। तो अब मैं इसकी डिग्री चेक करूंगा, तो इसकी डिग्री चेक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक कार्बन इससे अटैच हो गया और एक इससे अटैच हो गया, तो ये बन गया 2 डिग्री। ठीक है, वैसे अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री रहता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो अल्फा एस जो है ना, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इस वाले पोजीशन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, अब इसमें आप लोगों को मैं क्लियरली समझाना चाह रहा हूं कि देखो बेटा, इसमें क्या होता है ना कि हमें या तो इसके अकॉर्डिंग कर लो या फिर डिग्री के अकॉर्डिंग कर लो। तो यहाँ पे 1 डिग्री था, ये हमने 2 डिग्री पे शिफ्ट कर दिया। अगर 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री पे शिफ्ट कर देते। इसी को हम जो हमने यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन को शिफ्ट किया है ना, इसी को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब देखो एक दूसरा मैं एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल और है, वो आप लोग ध्यान से देखना। CH3 CH CH3 CH3 और यहां पे हमने ले लिया प्लस। ठीक है, अब आप लोग देखना, इस एग्जांपल में अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करोगे, अब इसमें
इस वाले में तो था हाइड्राइड शिफ्टिंग, अभी हमने कॉन्सेप्ट ऊपर बताया। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, तो जो अब यहाँ पे भी चेक करना है आपको अल्फा हाइड्रोजन कि आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन को हमें यहाँ पे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है आपको पता चलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन जो आपके पास निकल के आएंगे वो आएगा 1। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है इसीलिए हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसका ये जो है CH3 CH, अब ये इस हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख ले रहा हूं। ठीक है, इसी का ही हम शिफ्टिंग करा रहे हैं। और CH2 प्लस ये था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो हमने आपको बताया था कि इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 और 2 ही शिफ्ट करने हैं। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये चार्ज आपका प्लस। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इस तरीके से मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, क्या करूंगा, नया CH3C और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये हो गया आपका CH3 और इधर आ गया CH3। अच्छा, अब आप लोग देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 1। अब मेरा एक हाइड्रोजन शिफ्ट करने से कितने अल्फा हाइड्रोजन का फायदा हुआ, ये चीज चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 ये टोटल हो गए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल 9। ठीक है, टोटल 9 अल्फा एच हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होगी, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये भी चेक करना है हमको कि यहाँ पे ये है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो हमने ऊपर में आपको ऑर्डर बताया है कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके बाद 2 डिग्री आता है, इसके बाद 1 डिग्री आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें और एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं थोड़ा सा और आपको डिस्कस कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था CH3 CH2 प्लस, ये एग्जांपल से भी समझते हैं, जिससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट जो है ना सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और क्लियर, दिस इज न्यू एग्जांपल सो यू कैन सी। तो इसमें देखते हैं बेटा कि इसमें क्या है ना, जैसे कि इस पॉजिटिव को हमें क्या करना है। अब देखो इसमें तो क्या है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो या फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दो, लेकिन ये इसकी कंडीशन क्या है, लेकिन आपने को ये देखना है कि जब तक इसमें क्या है, जैसे कि जब तक हमें कोई भी टॉपिक में रीअरेंज करते रहना होता है जब तक कि वो स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है, तो इस वाले में क्या है, मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसा होता CH3, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। तो अब इसमें देखो यहां से चार्ज कहां पे आएगा, यहां, तो हमने यहाँ पे देखा ये कितना डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री। अब यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो अभी भी हमें पता होना चाहिए कि अभी भी और इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे ला सकते हैं। इसमें देखा कि पूरे स्ट्रक्चर में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज कराना है। क्लियर, रीअरेंज करा क्यों रहे हैं, रीअरेंज इसलिए करा रहे हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो स्टेबल प्रोडक्ट मिले अकॉर्डिंग टू 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि मोर अल्फा हाइड्रोजन जिस स्ट्रक्चर में होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। क्लियर, जैसे मान लो कि हम क्या कराएंगे, देखो अब डायरेक्ट ये कंडीशन समझना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 डिग्री से डायरेक्ट 2 डिग्री पे आ जाए, 1 डिग्री से डायरेक्ट 2 डिग्री पे, जैसे 1 डिग्री से डायरेक्ट जो है ना कहाँ पे 3 डिग्री, नहीं, आपको प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा कि पहले क्या करोगे, यहां से यहां शिफ्ट कराओगे, उसके बाद यहां कराओगे। क्लियर, जैसे मान लो कि आपने ये कराया CH3 CH, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है इसको इधर शिफ्ट करा दे रहा हूं और चार्ज को ले आ रहा हूं इधर। तो क्या करूंगा, ये चार्ज आ गया इधर और ये हाइड्रोजन जो यहाँ वाला था वो पहुंचा इधर।
CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। मैंने देखा कि अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी क्या कर सकते हैं हम, और शिफ्ट कर सकते हैं, 3 डिग्री पे इसको ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे 3 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या किया, CH3 CH, वापस देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ वाला ये वाला, अब ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड में, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इस साइड में आपको शिफ्ट करा के CH2 और CH3। अब मैं तीनों में कंपैरिजन करके बता रहा हूं। पहला आपको देखना था 1 डिग्री, दूसरा आपने देखा 2 डिग्री, तीसरा आपको इसमें देखना है 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि हमारा ऑर्डर जो था वो इस तरीके से था, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री था, फिर 2 डिग्री था, उसके बाद 1 डिग्री। तो तीनों जो है आपको इस ऑर्डर में ये चीज देख लेना कि जब तक हम रीअरेंज कराएंगे, जब तक हमारा प्रोडक्ट स्टेबल ना बन जाए। क्लियर। तो अब इसमें हमने देखा कि जो हमारा जो कार्बोकैटायन था वो कितने डिग्री पे बना, 3 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप ये भी देख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर सकते हो। तो अल्फा एच जो है यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर आपको अल्फा एच 3 ये और 1 ये, तो अल्फा एच जो है टोटल आ जाएंगे आपके 4। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 3 ये 3 6 और 2 8, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास 8। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 CH, अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा इस तरीके से करा लेता हूं, CH2 एक स्टेप और आगे ले लेता हूं, ठीक है, CH2 और प्लस इस तरीके से, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था वैसा ही इसमें भी करना है, ठीक है। क्या करोगे, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, ये तो देखो 1 डिग्री पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये वाली पोजीशन 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब इसके बाद आता है आपका 3 डिग्री, ठीक है। तो आपको भी तब ऐसा देखो, इसमें तब भी किया था, वापस से ऐसा ही करना है, ठीक है। क्या करोगे, जब तक वो ज्यादा स्टेबल ना हो जाए तब तक आप क्या करोगे, इसको इसी तरीके से करते रहोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को यहाँ पे लेके आऊंगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, यहां से मैं अगर हाइड्रोजन निकाल लूं, ये इसको इस तरीके से लिख दूं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाला फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए, नहीं, पहले प्रोसेस में ही चलेगा, पहले 1 और 2 पे ही आपको शिफ्ट कराना है, ठीक है। तो मैं 1 2 शिफ्टिंग करा रहा हूँ। तो 1 2 शिफ्ट कराने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा। मतलब आपको इस तरीके से प्रोडक्ट सारे के सारे बनाने हैं, CH3 CH2 CH प्लस CH3 इस तरीके से। अब देखो मैंने इस तरीके से 1 से 2 पे ले आया, अब 2 से यहाँ पे 3 पे ले आऊंगा, ठीक है। आगे भी कंडीशन, जब तक मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट जो है ना, इसको एक नया प्रोडक्ट एक और बना देता हूँ। अब इस चार्ज को मैं यहाँ पे शिफ्ट करा देता हूँ, ठीक है। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा तो CH CH3 CH, अब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो इस चार्ज को वापस क्या कराओगे, आप यहाँ पे रंज करा लोगे, ठीक है। तो 2 डिग्री से कितने डिग्री पे आ जाएगा, 3 डिग्री पे, ठीक है। तो नए फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, CH3, अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, प्लस CH2 CH3 और ये रहा CH3। तो ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन भी चेक कर लो, अल्फा हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री भी चेक कर लो। तो मैंने देखो यहाँ पे अभी बताया था आपको, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने देखो ये जो है ना प्रोडक्ट जो बनाया है वो 3 डिग्री पे चार्ज लेके आया हूँ, यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे 1 डिग्री था,
यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 डिग्री था और यहाँ पे 1 डिग्री था, ठीक है। और ये डिग्री को कैसे पता करते हैं, आपको ये देखना है कि इस कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन देखोगे यहाँ पे 1 से अटैच है, एक इधर अटैच है तो 2 हो गए। ये कार्बन देखोगे तो एक इधर अटैच है और इधर अटैच है तो 2 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखोगे तो ये 1 पे अटैच है, ठीक है। तो ये आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो अपने को हाइड्राइड शिफ्टिंग का ये कॉन्सेप्ट था